डार्क गैदरिंग एपिसोड नंबर 15। इस एपिसोड की शुरुआत में केटारो और एको दोनों टनल के अंदर चले जाते हैं। उस टनल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है और थोड़ा थोड़ा पानी भी भरा होता है। जैसे ही दोनों लोग टनल के अंदर जाते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि केटारो के हाथ में जो डॉल होती है उसकी आंखें अंदर की तरफ दबने लगती हैं। केटारो पानी में देखता है, उसे दिखता है कि कुल्हाड़ी वाला भूत केटारो की आंखें निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर केटारो डर जाता है और चिल्लाकर वहां से भागने लगता है। उसके साथ याओई भी आगे चली जाती है। जैसे ही वो लोग थोड़ी और अंदर जाते हैं उन्हें एक लड़की का भूत दिखता है जिसके गले में एक पट्टा लगा होता है और वो अंधी होती है। वो भूत पानी में अपनी आंखें ढूंढ रही होती है। तभी केटारो के पीछे कुल्हाड़ी वाला भूत आ जाता है जो कि लड़की के भूत के पट्टे को खींच लेता है और उसे कुल्हाड़ी से मारने लगता है, जिससे वो भूत दर्द से चीखने लगती है और कहती है, मैं उन्हें जल्दी ढूंढ लूंगी। इसके बाद वो केटारो की तरफ देखती है और कहती है, जल्दी करो, तुम मेरी जगह ले लो। ये देखकर याओई केटारो को समझाती है, अगर इसने हमें पकड़ लिया तो हमारा भी यही हाल होगा। जब तक ये स्लो चल रहा है तब तक हमें जल्दी से जल्दी एको को ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद दोनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर कुल्हाड़ी वाला भूत हंसने लगता है। आगे केटारो और याओई टनल के अंदर भाग रहे होते हैं। याओई केटारो से एको को उठाकर भागने को कहती है क्योंकि शायद एको के पैर में चोट लग गई होगी। टनल में भागते भागते केटारो को एको की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे बुला रही होती है। आगे भागते भागते केटारो और याओई को एको दिखती है जिसके हाथ पैर और मुंह बंधे होते हैं। केटारो सोचता है कि आखिर एको का मुंह बंधा हुआ है, फिर मुझे आवाज़ कौन दे रहा था। केटारो आसपास की दीवार पर जब लाइट मारता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोगों की स्किन दीवार पर लटकी होती है जो केटारो को आवाज़ दे रही थी। तभी टनल के छत के ऊपर से कुल्हाड़ी वाला भूत केटारो के ऊपर हमला करता है। हम देखते हैं कि भूत के हमले की वजह से केटारो के हाथ वाली डॉल पूरी तरीके से फट जाती है। केटारो सोचता है कि अगर ये डॉल ना होती तो वो मर जाता। आगे याओई एको के हाथ पैर खोल देती है और केटारो एको को पीठ पर उठा लेता है। केटारो सोचता है हमें कैसे भी करके टनल से बाहर निकलना ही होगा, पर तभी कुल्हाड़ी वाला भूत फिर से केटारो पर हमला करता है, पर केटारो और याओई दोनों लोग बचकर भागने लगते हैं और कुल्हाड़ी वाला भूत भी उनका पीछा करने लगता है। भागते हुए याओई केटारो से कहती है, हमारे पास जितनी भी डॉल्स थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब अगर कोई हमला हम पे होता है तो वो सीधा हम पे ही लगेगा। आगे याओई एको को एक नमक से भरी हुई थैली देती है। हमें दिखाया जाता है कि टनल की दीवार पर लगे लोगों के चेहरे कहते हैं, अंदर आना तो आसान है पर बाहर जाना बहुत ही डरावना है। तभी जमीन से कुछ हाथ निकलने लगते हैं जो कि केटारो का पैर पकड़ लेते हैं। केटारो बड़ी ही मुश्किल से खुद का पैर छुड़ाकर भागता है, पर तभी कुल्हाड़ी वाला भूत उड़ता हुआ एको के पास पहुंच जाता है। जैसे ही भूत एको को फिर से पकड़ने वाला होता है याओई उसे बहुत जोरदार किक मारती है जिससे वो भूत वहीं गिर जाता है और सभी लोग आगे भागने लगते हैं। केटारो को अपने सामने टनल का गेट दिखता है और जैसे ही केटारो टनल के पास पहुंचता है उसे वहां पर वही अंधी औरत दिखती है जिसे कुल्हाड़ी वाले भूत ने नौकर बनाकर रखा होता है। वो केटारो को पकड़ लेती है और कहती है, अब तुम सीधा नरक जाओगे, पर एको उस पर नमक फेंक देती है जिससे वो भूत तड़पने लगती है। केटारो और एको टनल से बाहर आ जाते हैं, पर जैसे ही याओई बाहर निकलने वाली होती है कुल्हाड़ी वाला भूत याओई को पकड़ लेता है। एको फटाफट से याओई की तरफ फटी हुई डॉल फेंक देती है जिसमें से उस डॉल का भूत आ जाता है और कुल्हाड़ी वाले भूत को काट लेता है, जिसकी वजह से याओई बाहर निकल जाती है। याओई आगे कहती है कि हम बचकर बाहर आ गए हैं, अब हमारी बारी है। हम आगे देखते हैं कि उस टनल से कुल्हाड़ी वाले भूत भी बाहर निकल कर आता है, पर उस भूत के हाथ में अंधी औरत की आत्मा होती है जिसे वो खा रहा होता है और जोर जोर से चिल्लाता भी है। ये देखकर एको और केटारो दोनों डर जाते हैं। याओई उससे कहती है, अब मैं भी लड़ने के लिए रेडी हो गई हूँ। याओई कहती है, हाई प्रीस्ट की पावर स्लो काम करती है, पर हमें ऐसा भूत चाहिए जो जल्दी जल्दी फाइट कर सके। ऐसा बोलकर याओई अपनी एक डॉल निकालती है और हवा में उछाल देती है। हम देखते हैं कि उस डॉल की आंखों से खून बहने लगता है और जमीन पर एक आंख के निशान बन जाता है जिसके सेंटर में डॉल बैठ जाती है और उससे एक सैनिक का भूत निकलता है
जिसके हाथ में एक तलवार होती है। यावी बताती है कि एक बार मैं यूं ही जा रही थी, तब मैंने देखा कि ये भूत चुपचाप बैठा हुआ है। जिसके बारे में रिसर्च करने पर यावी को पता चला कि जब ये जिंदा था तब वो लड़ाई करने के बाद जापान वापस आ गया था और चैन से अपना बाकी का जीवन जीने लगा था। पर मरने के बाद ये फिर से सैनिक के रूप में वापस आ गया। उसने जितने भी लोगों को मारा था उनकी आत्माएं इसके आसपास के भूतों को खाने लगी, जिसकी वजह से इस भूत की आत्मा बहुत ज्यादा परेशान होकर दुखी हो गई, क्योंकि मरने के बाद भी इसके आसपास के लोग ठीक नहीं है। ये बस एक ही चीज चाहती है कि कोई इसे मार दे। आगे यावी कहती है कि ये अपने देश के लिए बार बार मरता रहा, जिसकी वजह से इसका नाम अमर शहीद रखा गया। हम देखते हैं कि इस ग्रेजुएट भूत के हाथ पैर एक एक धागे से बंधे होते हैं जो उसकी सील से निकल रहे होते हैं। कुल्हाड़ी वाला भूत ग्रेजुएट को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, पर ग्रेजुएट कुल्हाड़ी वाले भूत के सारे हमलों को रोक देता है। उसके बाद ग्रेजुएट वाला भूत कुल्हाड़ी वाले भूत का चेहरा पकड़कर दूसरे भूत की स्किन का मास्क उतार देता है। हम देखते हैं कि ग्रेजुएट भूत की सील से दुश्मन सैनिकों के भूत निकलने लगते हैं और वो खुद की तलवार फेंक कर चाकू निकाल लेता है, जिसके बाद वो भी कमजोर हो जाता है। पर साथ ही में कुल्हाड़ी वाला भूत भी कमजोर होने लगता है। ये देखकर कैटरो सोचता है, क्या ये ग्रेजुएट का कर्ज है? जिस पर यावी कहती है, ये ग्रेजुएट भूत कोई बुरी आत्मा नहीं है, इसीलिए ये एक कर्ज भी नहीं है बल्कि प्रार्थना जैसा है। जो भी लोग ग्रेजुएट भूत की सील के अंदर होते हैं वो लोग इसकी फीलिंग को महसूस कर पाते हैं, जो भी इसने लड़ाई के टाइम पर फील करी थी, जैसे भूख लगना, प्यास लगना और दर्द होना। जिसके बाद वो लोग अपने आप कमजोर होते चले जाते हैं और एक पॉइंट पर वो मौत की भीख मांगते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे दुश्मन सैनिकों के भूत सील से निकलकर कुल्हाड़ी वाले भूत की तरफ जाने लगते हैं। यावी एको को वीडियो कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इसके बाद अपना फोन वहीं रखकर भागने लगती है। उसके पीछे एको और कैटारो भी भागने लगते हैं। यावी बताती है कि जैसे जैसे ग्रेजुएट भूत अपना नया हथियार निकालेगा उसकी कमजोर करने वाली प्रेयर और ताकतवर होती जाएगी। इसकी 3 स्टेजें हैं। तीसरे स्टेज में अगर हम वहीं रुकते हैं तो हम पैरालाइज हो जाएंगे और कभी भी मर नहीं पाएंगे और यहाँ तक कि कई 100 सालों तक बस तड़पते रहेंगे। यावी आगे बताती है कि ग्रेजुएट भूत की सील बहुत ही जल्दी बढ़ती है, इसीलिए हमें जल्दी से यहाँ से दूर भागना होगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ग्रेजुएट भूत कुल्हाड़ी वाले भूत की तरफ चाकू करके उसे चैलेंज करता है। वो कहता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। ये सुनकर कुल्हाड़ी वाला भूत और गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी पावर से हमला करता है और ग्रेजुएट वाले भूत के चाकू को काटता हुआ उसके कंधे को काट देता है। पर हम देखते हैं कि सील से निकलने वाले धागों से ग्रेजुएट फिर से हील हो जाता है। ग्रेजुएट वाला भूत कहता है, आखिर मैं नहीं मर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। उसके बाद ग्रेजुएट वाला भूत अपनी गन निकालता है, जिसके बाद वो और ज्यादा कमजोर हो जाता है और साथ ही में कुल्हाड़ी वाला भूत भी कमजोर हो जाता है। हम देखते हैं कि ग्रेजुएट वाला भूत सेकंड स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसके बाद उसकी सील के चारों ओर एक ट्रायंगल बन जाता है जो और तेजी से फैल रहा होता है। कुल्हाड़ी वाला भूत अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपने आसपास के सैनिकों को खाने लगता है और फिर से ग्रेजुएट वाले भूत पर हमला करता है। ये हमला इतना तेज होता है कि ग्रेजुएट वाला भूत बीच से कट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसको कुल्हाड़ी वाला भूत खाने लगता है। पर थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी वाले भूत का पेट फट जाता है, जिसके अंदर से ग्रेजुएट भूत बाहर आता है। ग्रेजुएट भूत कहता है, आखिर मैं फिर से बच गया। इसके बाद वो एक बॉम्ब निकालता है जिससे वो और कमजोर हो जाता है। हम देखते हैं कि सील के ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल और बन जाता है। यावी सील की रीच से बाहर आ जाती है और कैटारो को वहां पर आने को कहती है। कैटारो आगे एको को हवा में यावी की तरफ उछाल देता है और खुद छलांग लगाता है और आगे एको को भी पकड़ लेता है, पर कैटारो के पैर सील पर पड़ जाते हैं। बाद में एको और यावी कैटारो को खींचकर वहां से बाहर निकाल देते हैं, पर कैटारो तब तक कमजोर पड़ गया होता है। आगे कुल्हाड़ी वाला भूत जमीन पर पड़ा होता है। आसपास के सैनिक के भूत उससे कहते हैं, हमें पानी चाहिए, और आकर कुल्हाड़ी वाले भूत को खाने लगते हैं। कुल्हाड़ी वाला भूत मौत की भीख मांगता है। ग्रेजुएट भूत अपना बॉम्ब ले जाकर कुल्हाड़ी वाले भूत के मुंह में रख देता है और कहता है, चलो साथ में मरते हैं। जिसके बाद एक बड़ा सा विस्फोट होता है। हम देखते हैं कि ग्रेजुएट भूत बच जाता है और अपने आप हील हो जाता है। वो कहता है,
आज नहीं तो फिर कब, कौन मुझे आकर मारेगा। इसके बाद वो वापस से डॉल के अंदर चला जाता है और उसके आसपास की सील भी गायब हो जाती है। सभी लोग ये सब चीज फोन में देख लेते हैं। सब चीजें खत्म होने के बाद केटारो, याओई और एको वापस से उसी जगह पर आते हैं। हम देखते हैं कि कुल्हाड़ी वाला भूत मरने की कंडीशन में जमीन पर पड़ा होता है। याओई उससे पूछती है, बताओ तुम मरना पसंद करोगे या मेरे साथ चलना पसंद करोगे। केटारो याओई से कहता है, ये भूत बहुत ही बुरा है, हमें इसे मार देना चाहिए। जिस पर याओई कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा एक ही मकसद है और उसी के लिए हम इन्हें पकड़ रहे हैं। कुल्हाड़ी वाला भूत याओई से कहता है, अगर मुझे और लोगों को मारने को मिलेगा तो मैं जरूर चलूंगा। जिस पर याओई उससे कहती है, पहले तुम्हें आराम करना होगा। उसके बाद याओई उसके सामने एक डॉल रखती है जिसमें कई सारी कीलें चुभी होती हैं। जैसे ही भूत इसके अंदर जाता है वो दर्द से तड़पने लगता है। याओई उससे कहती है, तुमने लोगों के साथ जो किया है तुम्हें उसका फल तो भुगतना होगा। इसके बाद याओई उसके सर पर भी एक कील घुसा देती है और कहती है, तुम्हें अपना सर थोड़ा ठंडा रखना चाहिए, तुम लोगों की प्रॉक्सी बनने में अच्छा काम करोगे। जिसके बाद वो डॉल शांत हो जाती है। ये सब देखकर केटारो सोचता है, याओई ने पहले उसे कैद किया, फिर उसे उसके कर्मों की सजा दी और अब उसकी लोगों के मारने की इच्छा को सील भी कर दिया। याओई सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद याओई फिर से टनल के अंदर चली जाती है और बाकी की आत्माओं को पेपर डॉल के अंदर सील कर देती है। याओई बताती है, मैंने आत्माओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली जो आत्माएं हैं वो सही में फंस गई थी, दूसरी वो हैं जो फंस गई थी और दबाव में आकर उन्होंने बुरा काम किया, और तीसरी जिन्होंने फंसने के बाद बुरा काम करना शुरू कर दिया था। ये सुनकर केटारो पूछता है, आखिर तुमने ये कैसे किया। जिस पर याओई ने बताती है, ग्रेजुएट भूत की पावर से सभी आत्माएं कमजोर हो गई थी। मैंने सभी से एक सवाल पूछा, क्या वो दूसरी आत्माओं को खाना चाहती हैं। जिस भी आत्मा ने कहा कि उन्हें नहीं पता या वो किसी दूसरे को नहीं मारना चाहती तो वो सभी अच्छी आत्माएं थी। इसके अलावा जिन्होंने भी कहा कि हाँ, क्योंकि वो सभी जानती थी कि दूसरी आत्माओं को खाकर वो स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हो सकता है कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया हो। फिर बाद में मैंने उसके बाद उनसे एक और चीज पूछी, क्या उन्हें कोई यहाँ अंदर लेकर आया था। जिसके बाद मैंने अच्छी और बुरी आत्माओं की लिस्ट बना ली। जो सारी अच्छी आत्माएं हैं वो मंदिर में जाएंगी और जो बुरी आत्माएं हैं वो मेरे कमरे में जाएंगी। ये सब सुनकर एको सोचती है, आखिर फिर ऐना का क्या हुआ। ये वही आत्मा थी जो एको को टनल के अंदर लेकर गई थी। आगे सभी लोग कार में बैठकर घर जाने लगते हैं। तभी कार अचानक से खुद ही चालू हो जाती है। हम देखते हैं कि एको के अंदर से ऐना की आत्मा निकलती है जो कहती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं मर गई और तुम लोग सही सलामत यहाँ से निकल रहे हो। जिसके बाद कार तेजी से सामने खड़े बैरियर में जाने लगती है। तभी याओई ऐना के भूत पर नमक फेंक देती है। जिसके बाद कार रुक जाती है। याओई उससे कहती है, तुम ये मत सोचना कि तुम बच गई हो, तुमने जो भी किया है उसकी तुम्हें बराबर सजा मिलेगी। ये सुनकर एको याओई से कहती है, पर अभी कुछ देर पहले हम अच्छे दोस्त बन गए थे। इस बात पर याओई ऐना के भूत को पेपर डॉल में कैद करके एको को दे देती है और कहती है, तुम ही डिसाइड करो इसके साथ क्या करना है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।